हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ दिनों से एक भीषण आग जो है वो लगी हुई है। तो विस्तार से बात करेंगे, क्या वजह है इस आग की, किस तरीके से आग पे जो है वो काबू पाया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजों को विस्तार से इस आर्टिकल में समझेंगे। राजस्थान राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पे ले पाएंगे। तो 27 मार्च को, यानी कि आज से 4 से 5 दिन पहले भीषण आग जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी, जो इतनी भयानक थी कि उसने इस टाइगर रिजर्व की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको खतरे में डाल दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली किसी प्रकार की कोई भी टाइगर के हताहत होने की खबर जो है वो नहीं आई है। आग के बढ़ने से पहले ही टाइगर जो है वो यहां से निकल करके किसी सेफर जगह पे चले गए, जिस वजह से कोई नुकसान जो है वो टाइगर पॉपुलेशन को नहीं हुआ है। लेकिन काफी ज्यादा भीषण ये आग जो है वो रही है। इस आग की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स जो है वो मंगाने पड़े, जिनमें वाटर स्प्रेज लगे हुए थे। पास की वाटर बॉडी से पानी ला करके स्प्रे जो है इस फायर पे किया जा रहा है। और अब 2 से 3 दिन की मशक्कत के बाद ग्रेजुअली इस आग पे जो है वो काबू पाया गया है। तो इस प्रकार से आप ये धुआं उठता देख पा रहे हैं। तो धुएं के गुबार जो है वो निकल रहे थे और इस तरीके से पानी की बौछार जो है वो की जा रही थी, ताकि इस फॉरेस्ट फायर पे जो है वो काबू पाया जा सके, इस आग को जो है वो रोका जा सके। तो करीब 4 से 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में यहां पर आग जो है वो लगी। हेलीकॉप्टर्स को बुलाना पड़ा, जो कि पास ही में मौजूद सिलेसर लेक से पानी लेकर के आ रहे थे और सिलेसर लेक से पानी की को भर के यहां पर अरावली हिल्स पर मौजूद ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वहां पर पानी जो है वो डाल रहे थे। अगर हम सिलेसर लेक की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ये टाइगर रिजर्व से जो है ये सिलेसर लेक मौजूद है। तो इस डिस्टेंस को कवर करते हुए पानी यहां पर फेंका जा रहा था। अब क्या एक्चुअल कारण जो है वो बने हैं इस आग के, वो अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, क्लियर नहीं हो पाया है कि आग जो है वो लगी किस वजह से। लेकिन एक मुख्य कारण, एक मेजर रीजन जो इसके लिए माना जा रहा है, पिछले 15 से 20 दिनों से जिस तरीके की हीट वेव जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। क्योंकि हीट वेव के कारण जितने भी ड्राई वुड होती है या जो सूखे पत्ते पेड़ों से गिर चुके होते हैं वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं, जो कि बहुत इजीली और बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। क्योंकि इस प्रकार के फॉरेस्ट एरियाज में सूखी लकड़ी या सूखे पत्तों की कोई कमी नहीं होती है, तो ये आग जो है वो निरंतर बढ़ती जाती है। तो हीट वेव जो है उसको एक कारण जो है वो माना जा रहा है। जैसे ही आग लगी उसके दौरान ही हीट वेव की वजह से आग जो है वो लगी है, ऐसे आशंका है। और साथ ही साथ बहुत तेज हवाएं जो है वो इस इलाके में चल रही थी, और आग अगर तेज हवाओं की चपेट में आती है तो उससे क्या होता है, आग जो है वो और ज्यादा फैलती चली जाती है। तो इस प्रकार की तेज हवाओं ने सिचुएशन जो है उसको और ज्यादा खराब कर दिया और आग जो है वो फर्दर फैलती चली गई। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में हुआ। सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अलवर जिले में ये टाइगर रिजर्व जो है वो मौजूद है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर को कुछ ही समय पहले जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो काफी सारे टाइगर रिजर्व्स या काफी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो राजस्थान के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अलवर जिले का ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के करीब ये टाइगर रिजर्व मौजूद है। यहाँ पर अरावली हिल्स के अंदर फॉरेस्ट फायर की एक इंसिडेंट जो है वो अब सामने आया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है इसको 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था और बाद में 1978 में
इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों की पॉपुलेशन को बचाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया गया था। ये रिजर्व जो है इट इज इमेंसली रिच इन फ्लोरा एंड फौना, यहां पर बहुत ही समृद्ध प्रजातियों की वनस्पति और जीव जो है वो पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ पर अन्य प्रजातियां जो है वो लेपर्ड्स की हैं, नील गाय की हैं, सांबर और चीतल डियर जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडियन पी फाउल एक मोर जो है वो देखने को मिलता है, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल्स देखने को मिलती हैं, सैंड ग्रूज है, गोल्डन बैग्ड वुडपेकर है, ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड आउल्स हैं, वल्चर्स आदि हैं। तो काफी अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु और वनस्पतियां जो है इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में मिलती है। और जब इस प्रकार का फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट सामने आता है तो ये प्रजातियां जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। तो एक काफी ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर जो है इस सिचुएशन से हो जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के सेंटर में कंकड़वाड़ी फोर्ट जो है वो मौजूद है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीचों बीच कंकड़वाड़ी फोर्ट जो है वो मौजूद है। ये फोर्ट जो है ऐसा माना जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस फोर्ट के अंदर अपने भाई दारा शिकोह को जो है वो कैद कर दिया था, क्योंकि उसे गद्दी जो है वो चाहिए थी। शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब, दारा शिकोह, तो औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को जो है वो इस किले में कैद करवा दिया था इस रिजर्व, इस जंगल के बीचों बीच, ताकि दारा शिकोह जो है वो राजा ना बन सके और मुगल साम्राज्य की गद्दी जो है वो औरंगजेब के पास चली जाए। तो वो कंकरवाड़ी फोर्ट जो है वो इस रिजर्व में मौजूद है। दोस्तों यहां पर हम इस विषय पे इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट फायर जो है वो देखने को मिली थी। ये फॉरेस्ट फायर जो है ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से रिच फ्लोरा एंड फौना किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में होती है, वहां पर अगर फॉरेस्ट फायर होता है तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो होने की आशंका रहती है। फॉरेस्ट फायर, जिन्हें बुश फायर या वेजिटेशन फायर भी कहा जाता है, ये इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन अनकंट्रोल्ड एंड नॉन प्रेस्क्राइब्ड कंबस्शन और बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन अ नेचुरल सेटिंग सच एज अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। किसी भी प्राकृतिक एरिया में, नेचुरल एरिया के अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से पेड़ों का जलना जो है वो फॉरेस्ट फायर कहलाता है। ये जो है ये जंगलों में लग सकती है इस प्रकार की आग, ग्रासलैंड्स के अंदर लग सकती है। तो ये अनकंट्रोल्ड फायर जो है वो फॉरेस्ट फायर कहलाती है। ये बहुत सारे अलग अलग कारणों के कारण जो है वो लग सकती है। फॉरेस्ट फायर के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, प्राकृतिक रूप से आग कभी कई बार लाइटनिंग आदि से लग जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स जो है वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही ट्रिगर होते हैं। बहुत बार जंगल का कोई पैच साफ करने के लिए इंसानों द्वारा आग लगाई जाती है या एक्सीडेंटली आग जो है वो लगा दी जाती है, जिस वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट फायर का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। भारत के अंदर फॉरेस्ट फायर जो है वो मोस्ट कॉमनली मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस समय पे ड्राई स्पेल जो है वो चल रहा होता है, सर्दियां खत्म हो चुकी होती हैं, गर्मी जो है वो धीरे धीरे जोर पकड़ रही होती है। और इस बार तो हमने एक हीट वेव जो है वो देखी है, जिससे एकाएक टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन करा है। और इस डिक्लाइन इन टेम्परेचर के कारण ड्राई स्पेल जो है, सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियां जो हैं वो एक फ्यूल की तरह काम करती हैं। और मार्च और अप्रैल का वो टाइम होता है जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्राई वुड, लॉग्स, डेड लीव्स, स्टंप एंड ड्राई ग्रास एंड वीड कैन मेक फॉरेस्ट इजिली गो अप इन फ्लेम्स इफ देयर इज अ ट्रिगर। और वही चीज जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखने को मिली मार्च अप्रैल के महीने में, मार्च एंडिंग और अप्रैल के फर्स्ट वीक के दौरान जब ड्राई स्पेल था। तो यहां पर इस मौसम के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में सूखी लकड़ियां, सूखे पत्ते जो है वो यहां पर जंगलों के अंदर होते हैं और हल्का सा भी ट्रिगर, हल्की सी चिंगारी जो है वो एक बड़ी आग में बदल सकती है। और यही चीज जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर हमको देखने को मिली। तो दोस्तों फॉरेस्ट फायर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर लगी, इस वजह से हम इस विषय पे बात कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। राजस्थान से ये आर्टिकल संबंधित है। दोस्तों राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।